हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो भी सोच रही होती है कि मेरे को अपनी टाइटरी मेन को ले आना पड़ेगा जो कि बैक ऑफ द वर्ल्ड है। वो फिर एक पोर्टल में एंटर कर जाता है। तो एपिसोड नंबर 339 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग बोलते भागने की कोशिश कर रहे तुम, वो फिर सभी भी उसी पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर हमें उस पोर्टल के अंदर डीमन ड्रैगन दिखाई देता है। वो जोर से रोर करता है। ज़ुआन चैंगफेंग बोलता है ये, लूजिंग बोलता है ये तो यिन है। वेल इसका नाम बड़ा है, मैं यिन नहीं बोल रहा हूँ इसे। तो बिल्कुल ही डीमन ड्रैगन के पास होते हैं। एक हेवनली वेनेट्रेट अपना अटैक यूज करता है डीमन ड्रैगन की तरफ। ली बोलता है कि ये जो यिन है ये करंटली मियो हेवनली वेनेट्रेट के साथ फाइट कर रहा है। जिस लेवल की ये बैटल हम तो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें यहाँ पे, हम रुके या नहीं रुके। लो बोलती है पर जो एल्डर सोर्सरर था उसने अजीब तरह का कर्स को यूज किया हमारे ऊपर, हम सभी को साथ में बाइंड कर दिया है। हम फंसे हुए यहाँ पे, और शायद ये विच के साथ ही रह सकते और कहीं नहीं जा सकते। ज़ुआन चैंगफेंग बोलता है तो हमें जल्दी से सोर्सरर को फाइंड करना पड़ेगा और उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ज़ुआन चैंगफेंग जल्दी से स्पेयर लो को यूज करता है और आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। कोडेंग भी अपने अशुरा फॉर्म में आ जाता है। जिकिन भी अपनी पर्पल रिवल सोर्ड एरे को क्रिएट कर लेती है। उस विच को लग जाता है पता कि उसका काम खराब होने वाला है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है सेंट पॉइजन बॉडी। वो सोच रहा होता है कि जब मैं पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता तो जो मेरा स्पिरिचुअल माइंड होता है और फिजिकल बॉडी होती है वो ग्रेटली एनहेंस हो जाती है 1 घंटे के लिए। पर 1 घंटे के बाद मैं पॉइजनस सेंट बन जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो मेरे को इन सभी को मारना पड़ेगा अपने गोल के लिए। ऐसे पॉइजन फैल रहा होता है। लुओ बोलती है ध्यान से, ये डेडली पॉइजन है, ये उसे सराउंड कर रहा है। और लूजंग एंटर कर जाता है पॉइजन में और उसे बहुत जोर से पंच मारता है। पॉइजन का इसके ऊपर असर नहीं होता। लुओ बोलती है लूजंग क्या तुम पागल हो, उसने अपने ऊपर डेडली पॉइजन यूज किया है। लूजंग नहीं सुनता और लूजंग आगे तरफ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लूजंग बोलता है कोई टाइम नहीं है स्टेट करने का, अगर वो मरेगा नहीं तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, जल्दी मार दो इसे। ज़ुआन चैंगफेंग बोलता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। वो आगे की तरफ आ रहा होता है। वो अपनी पूरी आइस की एनर्जी को, वो पूरी अपनी आइस की पावर को यूज कर रहा होता है। उसकी आइस से खून निकलने लगा होता है। वो वीकनेस को फाइंड कर रहा है। लूजंग सोच रहा होता है ऐसे तो रेलम लॉर्ड की वीक पॉइंट को देखना ही मेरी लिमिट है, पर मेरे को करना ही पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। वो फिर एब्स में एक छोटा सा पॉइंट फाइंड कर लेता है। वो बोलता है यहीं पे है। वो उस पॉइंट की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो जैसे अपने स्पेयर से वहां पे स्टैब करता है तो उस विच के मुंह से खून निकल आता है। वो अपने ओरा को रिलीज करता है, सभी को उड़ा रहा होता है। ज़ुआन चैंगफेंग और ली भी पीछे की तरफ हो जाते हैं। लूजंग ने फिर भी पकड़ के रखा ही होता है। वो सोच रहा होता है जो पॉइजन बॉडी में वो मेरे को अलाउ करती है फाइट करने के लिए मेरी लिमिट से भी बियॉन्ड में, तो एक स्ट्रॉन्ग रेलम लॉर्ड भी मेरा ओपोनेंट होता तो उसको भी मुश्किल हो जाती मेरे से फाइट करने के लिए। पर ये जो बच्चे हैं ये मॉन्स्टर्स हैं, और स्पेशली ये जो पीछे जो है मेरे, कोई भी क्रिएचर है जो मेरे पॉइजन के सामने आएगा वो मर जाता है। पर ये कम्प्लीटली फाइन कैसे है, ये अनबिलीवेबल है कि ये चूहे इस तरह से फाइट कर सकते हैं। वो फिर ऐसे डिसअपियर हो जाता है, उसकी बॉडी टुकड़ों में हो जाती है। ली बोलता है कि हमने मैनेज कर ली इसे मारने के लिए। वो टैन बोलता है चलो जल्दी करते हो, यहाँ से भागते हैं, ये प्लेस जो ये कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो टैन में एक स्पेस में क्रैक को फॉर्म कर लेता है। ज़्यूकिन पीछे की तरफ देखती है। जो इविल ड्रैगन होता है वो अपनी टेल से अटैक करने लगा होता है। ज़्यूकिन बोलती है ध्यान से। वो जो टेल होती है वो डाउजिस की तरफ जाती है। मियो हेवनली वेनेट्रेट बोलता है नहीं। वो सोच रहा होता है कि जो गानलान हेवनली वेनेट्रेट और मैं जो है वो 8 डाउजिस को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे लोअर डोमेन में, पर किसने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे यिन भी होगा और एल्डर सोर्सरर भी होगा। मेरे अटैक से तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो क्रिएचर है ये जो वर्ल्ड के लॉज है उससे बियॉन्ड है, उससे ज्यादा पावरफुल है। ऐसे तो मैंने पहले से नोटिफाई कर लिया वेल अलायंस को, पर ये जो सिचुएशन है इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ये अभी भी अनसर्टेन है कि क्या होगा। डाउजिस पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं। लुओ सोच रही होती है कि ऐसे तो हमने एक वॉरलॉर्ड लेवल के सोर्सरर को डिफीट कर लिया वेल रेलम लॉर्ड, पर ये जो यिन है ये ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जो टेल होती है वो आ रही होती है। लूजंग आगे की तरफ जा रहा होता है अपने पंच को यूज करके। वेल पंच यूज करने वाला है। हो टैन बोलता है ब्रदर लूजंग। लूजंग बड़े जोर से पंच मारता है उस टेल पे। लूजंग के पंच से वो जो इविल ड्रैगन होता है उसकी बॉडी टूटने पड़ती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और खून निकल रहा होता है। वो टैन ज़्यूकिन और ली भी काफी हैरान होते हैं। ज़ुआन चैंगफेंग ने अपनी आइज क्लोज की होती है। वेल स्किल का ओवर यूज किया था तो अभी काम नहीं कर रही है। वो बोलते क्या हुआ। ली बोलते कि लूजंग ने यिन के अटैक को रोक लिया जो टेल हिट करने वाली थी उसे। ज़ुआन चैंगफेंग बोलते क्या ये कैसे पॉसिबल है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक और टेल का ही अटैक करेगा तो डेंजरस हो जाएगा मेरे लिए। इस टाइम मैंने जो डैमेज था उसे नॉर्थ पोल पे ट्रांसफर कर दिया था और जो डाई डिवाइन किंगडम की प्लेस है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। अगर मैं ऐसे इससे बैटल करता रहूंगा तो मैं होल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर ऐसे इस चीज को एक्सपीरियंस करने से मैंने कुछ फाइंड कर लिया वैल्यूएबल। वो शायद हुआ टैनमिंग की इनहेरिटेंस से कनेक्टेड है। उसने वो रोक टाइप फाइंड कर लिया होता है एक जगह पे। वो जो इविल ड्रैगन होता है वो बहुत जोर से रोर करता है और मियो हेवनली वेनेट्रेट की तरफ आ रहा होता है। मियो हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि मैं इसे होल्ड करता, तुम भागो यहाँ से जल्दी से। लूजंग बोलता है ठीक है चलते हैं हम। लूजंग पोर्टल को खोल देता है, वेल बड़ा कर देता है और अंदर घुस रहा होता है। तो ऐसे फिर वो पहुंचते हैं क्लाउड सिटी में। वेल क्लाउड टेंपल में वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मची होती है। तो सभी बाहर आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं अब हम क्या करें, कहाँ पे जाएं हम। लूजंग बोलता है तुम सभी यहाँ से चले जाओ पहले, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा। लूजंग फिर टेलीपोर्टेशन कमांड की तरफ देखता है। वो जो होती है वो ग्लो कर रही होती है और गायब हो जाती है। वो टैन बोलता है क्या हुआ। लूजंग बोलता है कि मैं लॉ ऑफ स्पेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मैं ट्राई करता हूँ टेलीपोर्ट करने के लिए। लूजंग टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है और वो रुक जाता है। लू बोलती है कि ये तो स्पेस रिस्ट्रिक्शन है। ली बोलता है जो होल डायमेंशन मिस्ट है, मेरे को लगता है कि उसे एन्चेंट किया गया
गया यहाँ पे मतलब लो स्पेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जो मैंने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंगली किसी की कल्टीवेशन हेवनली वेनेटेड तक होनी चाहिए अगर वो इस बड़े लार्ज एरिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो। लुजंग सोच रहे होते हैं जब फर्स्ट टाइम मैं गया था ग्रेट 1000 वर्ल्ड में तो मैंने डेफिनेटली फील किया था कि कुछ चेंजेस हो रही हैं। ये जो वर्ल्ड है कुछ ज्यादा करप्टेड सा लग रहा है, इसके कनेक्शन बाकी सभी अदर वर्ल्ड से कट ऑफ हो गए हैं और हमें पता भी नहीं है कि विच क्लैन के क्या गंदे प्लान है। वो हुएडैन बोलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे को लग रहा है कोई सच्ची मुच्ची कोई बड़ी सी चीज होने वाली है इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। मेरे को कुछ गलत फील आ रही है। एंशिएंट विच क्लैन ने मेरे को लगता है कि ट्रैप को सेट किया हुआ है। ली बोलता है एक ट्रैप सिर्फ हमारे लिए। हुएडैन बोलता है अगर हमारे लिए नहीं तो शायद हेवनली वेनेटेड्स के लिए। लो बोलती है मेरे को लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। यूमियो और यिन जो है वो आपस में फाइट कर रहे हैं। वेल इविल ड्रैगन, पर जो इविल ड्रैगन है वो रिट्रीट नहीं कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो बाकी हेवनली वेनेटेड्स का वेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो रैलम है ये एक ट्रैप है बाकी हेवनली वेनेटेड्स के लिए जो कि आने वाले हैं। ली बोलता है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन में, ये हमारे लेवल की बैटल नहीं है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम क्या करेंगे। लुजंग भी चुप होता है और बोलता है पहले हम क्लाउड टेम्पल में वापस जाते हैं और सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं बैठते वक्त। निंग ऐसे बैठी होती है, हमें दिखाया जाता है निंग ऐसे बैठी होती है थ्रोन के ऊपर। लुजंग बोलते है कि निंग मैं वापस आ गया हूँ, बाकी कैसे हैं। निंग अपनी आईज को ओपन करते हुए बोलते सभी सेफ है, तुम बताओ। लुजंग बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है, न्यानर कहाँ पे है। लुजंग बोलता है फिर की जो वर्ल्ड है वो उसने स्पेस लो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हम करंटली इस प्लेस को लीव नहीं कर सकते हैं, क्या हम तुम्हारे आइस पैलेस को बोरो कर सकते हैं कल्टीवेट करने के लिए। निंग बोलती है हाँ ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है मैं विल ऑफ द वर्ल्ड को यूज कर सकता हूँ ऐसे देखने के लिए कि वेल चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो सब बैठ जाते हैं, लुजंग भी बैठ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड की विल कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। फिर हमें क्योटिक स्टार सी का मतलब डीप का हिस्सा दिखाया जाता है। वहाँ पे एंशिएंट क्लेन, वहाँ पे जो विचेस होती हैं वो इकट्ठे हो गई होती हैं। एक ग्रेट विच सामने होती है, वो अपनी फायर यूज करती है वैंड से और उन सभी को जला देती है। और जो एसेंस को इकट्ठा करता है उसे अपने वैंड के ऊपर उठाता है और आगे की तरफ भेज देता है टावर के ऊपर। वो जो टावर होता है वो पूरा ग्लो कर रहा होता है। वो कुछ बोलता है व्यू का और उसे फायर कवर कर रही होती है फिर रेड कलर की। वो उस रेड फायर को भी उस पिलर की तरफ भेजता है और जो पिलर होता है उसमें वो जो ग्रीन कलर की एनर्जी होती है वो थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है और टोर्नेडो की तरह घूम रही होती है और आसमान की तरफ जा रही होती है। क्लाउड्स में भी क्लाउड्स फॉर्म हो रही होते हैं, वेल थंडर नीचे गिर रही होती है। और जो पिलर होता है फिर वो ग्लो करता है और एक लेजर टाइप वेल लाइट की ऊपर की तरफ जाती है। सारे क्लाउड्स हट जाते हैं। फिर ऐसे हमें बाकी 1000 ग्रेट वर्ल्ड्स का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डिफरेंट लोकेशन से ऐसे लेजर ऊपर की तरफ जारी होती है और जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड होता है उसमें क्रैक फॉर्म होने लग पड़ते हैं। जो इविल ड्रैगन होता है वो रुक जाता है और थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाता है रोर करके। मियो हेवनली वेनेटेड बोलता है कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो 1000 ग्रेट वर्ल्ड्स हैं वो चेंज हो गए हैं थोड़े से। लुजंग सोच रहा होता है मैं इमेंस फोर्स को सेंस कर पा रहा हूँ, क्या ये करंटली बाउंड्रीज को ओपन कर रहे हैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड के ताकि ये फ्यूज कर सके जितने भी वर्ल्ड्स हैं साथ में। वेल बाउंड्रीज थी जिन्हें जो अलग अलग करते थे इन वर्ल्ड्स को शायद साथ में कर रहे हैं। ये मैं फील कर सकता हूँ कि एक डिफरेंट विल एंटर हो रही है विल ऑफ 1000 वर्ल्ड्स में। वेल शायद कोई टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। उसने ग्रेट 1000 वर्ल्ड की बाउंड्रीज को तोड़ दिया है और उन्हें साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से जो मेरी विल है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रही है। जितने भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड जब साथ में फ्यूज हो रहे हैं तो मैं सभी को देख पा रहा हूँ, मैं सब कुछ फील कर पा रहा हूँ। जो 400 अदर ग्रेट वर्ल्ड्स हैं उन्हें भी फील कर पा रहा हूँ मैं। फिर ऐसे 3000 ग्रेट वर्ल्ड्स जुड़ जाते हैं साथ में। लुजंग सोच रहे थे क्या हो रहा है, 1000 एंड 1000 जो ग्रेट वर्ल्ड्स है वो कनेक्ट होते जा रहे हैं, क्या ये एंशिएंट विच क्लैन का करना है। अगर ऐसी बात है तो ये तो कुछ ज्यादा डरावना है। वो नेक्स्ट क्या करेंगे। फिर ऐसे 50,000 100,000 800,000 फिर ऐसे 1,033 ग्रेट वर्ल्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं। लुजंग सोच रहे थे सच्ची मुच्ची मिस्टीरियस है। जितना भी है 1,033 ग्रेट वर्ल्ड्स में वो मेरी सिंगल थॉट में मैं देख पा रहा हूँ कि क्या है। पहले उनको फील कर पा रहा होता है। वो बोल रहा था मैं सब कुछ फील कर पा रहा हूँ जितनी भी लिविंग एग्जिस्टेंस उन सभी वर्ल्ड्स में चीजें जैसे कि वोर या फिर स्मॉल जैसे कि ह्यूमन इंसेक्ट को मैं सब कुछ को फील कर पा रहा हूँ जितना भी है। लुजंग ऐसे अपने चेस्ट को पंच मारता है जोर से और एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल ये तो ज्यादा अमेजिंग हो गया। लुजंग का पहले जो विल थी वो सिर्फ इसी के वर्ल्ड तक सीमित थी, अब 1,033 ग्रेट वर्ल्ड्स के साथ जुड़ गया है तो ये अमेजिंग है। लुजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं डैमेज को रिसीव करूंगा ये पॉसिबल अब ट्रांसफर करने के लिए किसी भी ग्रेट वर्ल्ड में। ये तो ग्रेट है। अब मैं बेसिकली जितने भी ग्रेट वर्ल्ड्स हैं सभी के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर मैं ऐसे कभी किसी फाइट में होऊंगा तो जब तक ग्रेट वर्ल्ड मेरे साथ होगा कोई भी एनिमी मुझे मार नहीं सकता है जब तक वो 1 मिलियन ग्रेट वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। वेल इमोर्टल एक तरह से। तब बाकी हेवनली वेनेटेड्स भी वहां पे आ जाते हैं। वो हवा में होते हैं। ज़ुआनियान चंगफंग फील कर लेता है, वो ऊपर की तरफ देखता है और सोच रहे थे तो एंसेस्टर है। वो सभी आ जाते हैं गेट पे। लू बोलती है एंसेस्टर तुम फाइनली आ गए हो, ऐसा लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन चले गए हैं। लू फैमिली का एंसेस्टर बोलता है
कि इन डाउजीज को प्रोटेक्ट करो, बाकी मेरे साथ चलो इविल ड्रैगन को फेस करने के लिए। वो एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करते हैं। एक एंसेस्टर बोलते हैं कि चलो चलते हैं, जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। वो एंटर कर जाते हैं अंदर। एंसेस्टर बोलते हैं कि जो ग्रेट वर्ल्ड ऐसा लग रहा है वो कनेक्ट हो गया साथ में, क्या ये एंशिएंट ब्रिज क्लैन का करना है और ये उनका ट्रू गोल है। शेन्यू हेवनली वेंटेड बोलती है कि वो एक्चुअली में हेवनली डाव को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। वो आगे देखते हैं डीमन ड्रैगन की तरफ। शेन्यू हेवनली वेंटेड कुछ नोटिस करती है, बोलती है कि मैं जाती हूँ और इविल ड्रैगन को फेस करती हूँ, तुम जाओ और कुछ तरीका सोचो एंशिएंट ब्रिज क्लैन को रोकने के लिए। एक एंसेस्टर बोलता है ये वो जो डीमन ड्रैगन होता है वो आगे की तरफ घूरता है और उसमें कुछ चेंजेस आने लग पड़ते हैं, वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। वो बोलती है कि मेरे को माफ कर दो तुम सभी को डिसअपॉइंट करने के लिए। वेल अमेजिंग लग रही है। कुछ नहीं बोला मैंने। लुजेंग समझ लेता है और लुजेंग फील कर लेता है और बोलता है क्या। वो सोच रहा होता है कि एक पावरफुल विल ट्राई कर रही है ग्रेट थाउजेंड विल को कंट्रोल करने के लिए, क्या ये एंशिएंट ब्रिज क्लैन की तरफ से है। जो विल है वो किस तरह की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रही है, ये ग्रेट वर्ल्ड के साथ फ्यूज होना चाहती है और मैं ऑलरेडी फ्यूज हूँ ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के साथ, तुम टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हो तो चलो देखते हैं तुम कैसे करते हैं। लुजेंग अपनी विल को यूज करता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 339 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।